अहोई आठे अष्टमी व्रत। इसे कुछ लोग अहोई माता का व्रत भी बोलते हैं। व्रत कथा। एक नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने उससे जाकर वहाँ खुदाली मारी, त्यों ही से के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को शाहू के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चे मर जाने का बहुत बड़ा दुख हुआ, परंतु वे विवश थी क्योंकि ये काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब से ही अपनी गुरकलकाल से में आई तो उसने बच्चों को मरा हुआ देखा। नाना प्रकार से विलाप करने लगे कि ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी उसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से ही श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, यानी मर गए। इसी प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे। और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए, अंत में मूर्छित होकर गिर गए, उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया। इसी के कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा है। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गेहूं की सेवा करोगे और अहोई माता अजगता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इसी प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आश्चर्य होकर भगवती देवी की स्मरण करते हुए घर को चल गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का परंतु गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का स्वार्थता परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी 7 पुत्र वाले होकर अगणित पोत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो अहोई माता की जय हो।